Assalamualaikum students and welcome to my channel Lesson 8. On the demand of the students and many comments I got recently to make a video on important topics and important long questions जो कि पेपर में आ सकते हैं, तो आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो कि मैं आपको बता सकूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या एक तरह का गेस दे सकूं कि पेपर में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वैसे इस दफ़ा जो है सिलेबस काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है FPIC ने और इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड की गई हैं और ओनली टॉपिक बेस्ड रिलेटेड MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड और साइड बॉक्सेस में जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सब एक्सक्लूडेड है। अब अगर हम देखें आपके फर्स्ट चैप्टर से, द फर्स्ट चैप्टर इज़ रिस्पायरेशन में प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रिस्पायरेटरी सर्विसेज, ये जो पार्ट है इसमें से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन ही बन के आता है कि राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रिस्पायरेटरी सर्विस, जिसमें 4-5 पॉइंट्स आपकी बुक में गिवन है, वही आपने इसमें याद करने हैं। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, इसके अंदर एयर पैसेज वे एंड लंग्स इंक्लूडेड है। लंग्स जो है उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मोस्टली जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है और जितने बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं या एल्वुलाई इस बिट इम्पॉर्टेंट क्योंकि उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ फिगर्स हैं, उनको हाईलाइट कर लें और उनको आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ। एक चीज़ आपने बहुत ज़्यादा गौर करना है कि आपकी बुक के अंदर बहुत सारी जो ना फिगर्स या बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं या बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो हाईलाइटेड है। मोस्टली जो आपका ऑब्जेक्टिव बनता है वो इन हाईलाइटेड वर्ड्स से बनता है। FPIC का ये मोस्टली रूल है और इनका FPIC का भी, अदर बोर्ड्स का भी, कि आपकी बुक के अंदर जो सारी हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, जो बोल्ड लिखे हुए होते हैं, जो ज़्यादा ब्लैक डार्क बोल्ड लिखे हुए होते हैं, उनमें से ऑब्जेक्टिव बनता है। तो उन वर्ड्स को आपने फोकस पे रखना है, उन वर्ड्स के नेम अच्छे से याद करने हैं और उन वर्ड्स से ही उन जो स्टेटमेंट है उनको एक दफ़ा मेमोराइज़ या रिकॉल कर लेना है। उसके अलावा जो आपकी एंड में बुक के ग्लॉसरीज़ लिखी होती है, उन ग्लॉसरीज़ को एक दफ़ा रिव्यू कर ले, वो आपको डेफिनेशंस जो है याद करने के लिए बेस्ट होती हैं क्योंकि आपकी बुक के जो चैप्टर्स के एंड में उनमें की पॉइंट्स नहीं लिखे हुए। आपकी बुक के एंड की जो ग्लॉसरी है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं या स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनकी आपको डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। देन मैं बात करूँ कि इस रिस्पायरेशन में से लॉन्ग के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। इसमें जो है हैमबर्गर्स फिनोमेना और क्लोराइड शिफ्ट, ये शॉर्ट में भी आ जाता है और लॉन्ग में भी आ जाता है। तो शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पायरेशन में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सर्फेसिस इंपॉर्टेंट है, लंग्स का स्ट्रक्चर और एल्वुलाइज इंपॉर्टेंट है और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग शॉर्ट में आता है, कंपैरिजन आता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड जो बायोकार्बोनेट, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बायोकार्बोनेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमोस्टेसिस। ह्यूमोस्टेसिस में एक्सक्रीशन देखें तो एक्सक्रीशन में सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड हैबिट्स। तो इसमें ये जस्ट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सच इसमें अगर शॉर्ट में दे दें तो कंपैरिजन दे देते हैं और बहुत रेयर आता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द किडनी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको डायग्राम बनानी बहुत अच्छे से आनी चाहिए और बायोलॉजी का तो प्लस पॉइंट यही होता है कि आप जितनी ज़्यादा डायग्राम्स के ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप है, चाहे शॉर्ट और लॉन्ग, स्पेशली लॉन्ग में अगर आपने डायग्राम प्रॉपर बनाई है, लेबल किया है, तो आपको ग्रेस मार्क्स उसके मिल जाएंगे। आपने स्टेटमेंट्स में अगर कोई चीज़ मिस्टेक की भी है तो वो आपकी जो अगर आप बोल्ड हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो प्रॉपर उनके बारे में लिखा हुआ है और आपने अगर डायग्राम प्रॉपर बनाई हुई है तो आपको फुल मार्क्स इजीली दे दिए जाते हैं। देन डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। डिसऑर्डर्स यूरिनरी ट्रैक्ट भी, ये भी शॉर्ट में आ जाता है। इसमें जस्ट कॉजेज़ और ट्रीटमेंट्स के ऊपर आपने फोकस करना है कि क्या कॉजेज़ हैं इन डिसऑर्डर्स के और क्या इनके ट्रीटमेंट्स हैं। लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी इज़ इंपॉर्टेंट है। एंड देन सपोर्ट एंड मूवमेंट ओवरऑल फुल चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। छोटा सा आसान सा चैप्टर है। इसमें अपने बोन्स के जितने नेम्स हैं, उनके पार्ट्स हैं, उनको अच्छे से करना है और अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स और स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फॉर द लॉन्ग। देन मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स हैं, नर्व इम्पल्सेस हैं। नर्व इम्पल्सेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो नर्व इम्पल्स क्रिएट होती है वो कैसे मूव करती है लॉन्ग में, क्योंकि नर्व इम्पल्स बहुत ज़्यादा आता है और ये आपकी बेसिक्स है नर्वस सिस्टम की। तो नर्व इम्पल्स में आपने जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। साइनेप्सिस जो है ये शॉर्ट में आ जाता है या इसका मैकेनिज्म जो है लॉन्ग के किसी पार्ट में भी आ जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ नर्व इम्पल्स एंड द साइनेप्सिस। बाकी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन की ये एज सच लॉन्ग में बहुत रेयर आता है। इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, पार्ट्स हैं, उनका आपको पता होना चाहिए और उनके फंक्शंस का पता होना चाहिए। बोन्स का, मेड्यूला का, इनके डिफरेंसेस आ जाते हैं या इनके फंक्शंस पूछ लेते हैं और इतनी ज़्यादा डिटेल में से क्वेश्चंस नहीं किए जाते बिकॉज इट्स टोटली रट्टा
तो इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या शॉर्ट के कुछ पार्ट्स के हिसाब से। दैन केमिकल कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें सबसे ज़्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द रोल ऑफ हाइपोथैलेमस है। पिट्यूटरी ग्लैंड एज अ मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो सबसे ज़्यादा फंक्शंस इसके हैं क्योंकि बॉडी के सारे ग्लैंड्स को ये कंट्रोल कर रहा है। इसको पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। हार्मोन का जो केमिकल मैसेंजर्स हैं ये शॉर्ट में आ जाते हैं और बाकी जितने भी ग्लैंड्स हैं इनमें भी शॉर्ट में रिलेशन आ जाता है। फीडबैक मैकेनिज्म में नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का डिफरेंस पूछ लेते हैं, उसका जर्नल आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट इज़ रिप्रोडक्शन। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, इनको जस्ट ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या है क्या नहीं है, इनके पार्ट्स का आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। ये रेयरली ही पेपर में आता है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा आ जाता है। और अगर मैं प्रेफर करूँगी कोई चैप्टर आपने चॉइस पे छोड़ना है तो डैट इज़ रिप्रोडक्शन, आप इस चैप्टर को चॉइस पे छोड़ सकते हैं। डेवलपमेंट एंड एजिंग, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, क्लीविंग, गैस्ट्रुलेशन, न्यूरोलेशन, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और ह्यूमन एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट में से भी अगर इसको भी आप चॉइस में छोड़ना चाहें, रिप्रोडक्शन करना चाहें और डेवलपमेंट एजिंग छोड़ना चाहें तो इसको चॉइस पे छोड़ सकते हैं। इन दो में से किसी एक को चॉइस पे छोड़ा जा सकता है। इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड एपिस्टेसिस का डिफरेंस आता है। सेक्स डिटर्मिनेशन और सेक्स लिंकेज में इसमें पेडिग्री बनानी आपको आनी चाहिए। इन दोनों में से कोई डिटेल क्वेश्चंस नहीं आते होते, आपको एक जेनेटिक प्रॉब्लम दे देते हैं और जेनेटिक प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना होता है, तो आपको जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रॉपर सॉल्व करने आनी चाहिए। क्योंकि इस चैप्टर में से ज़्यादातर रीजनिंग क्वेश्चंस या साइंटिफिक क्वेश्चंस बन के आते होते हैं। दैन क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का स्ट्रक्चर हायरार्की आपको आना चाहिए। डीएनए रिप्लिकेशन जो है लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। और जीन एक्सप्रेशन और म्यूटेशन, इसका जस्ट ओवरव्यू ले लें शॉर्ट के लिए और ऑब्जेक्टिव्स के लिए। मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन इम्पॉर्टेंट है और इकोलॉजिकल सक्सेशन भी समटाइम्स लॉन्ग में आ जाता है, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। शॉर्ट में, लॉन्ग में, ऑब्जेक्टिव में कहीं भी कुछ ना कुछ पार्ट उसका मस्ट आया होता है। दैन बायोटेक्नोलॉजी, क्लोनिंग ऑफ जीन, आपको पता होना चाहिए क्या है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें डीएनए सीक्वेंसिंग है फॉर द लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिस टॉपिक की है या जो आगे भी आपको मेडिकल की फील्ड में हेल्पफुल होगा, दैट इज़ डीएनए सीक्वेंसिंग। बाकी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, इसमें स्कोप्स और बायोटेक्नोलॉजी ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इनको जस्ट रीड कर लें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और जस्ट आपको नोहा होने चाहिए। लेकिन जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ डीएनए सीक्वेंसिंग। होप सो दिस वीडियो विल हेल्प you in preparing for your exams. Thank you for watching my video. Do share it with your friends and best of luck.